कैसे हो बच्चों? ठीक हो बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। कौन सा पार्ट का नाम होगा? 5 होगा चैप्टर नंबर। और बच्चों चैप्टर का नाम है भारत महिमा। क्या नाम है चैप्टर का? भारत महिमा। ठीक है। भारत और महिमा का अर्थ होता है बच्चों खास। क्या होता है? खास होता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, इसमें जो ये चैप्टर है भारत महिमा, उसमें हम लोग अपने जो देश है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ की धरती कैसी है, हमारे यहाँ की जो धरती है कैसी है, उसे कौन सेवित करके रखा है, उसकी शोभा बनाने में क्या क्या चीज़ योगदान देते हैं, ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चों। और हमारे देशों को किस नाम से जाना जाता है वो सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं ये जो पाठ है बच्चों किस रूप में है? पद के रूप में है। किस रूप में है? पद के रूप में। अगर पूछा जाए कि भारत महिमा पाठ किस रूप में है तो आपको बताना है किस रूप में? पद के रूप में। बच्चों दूसरी बात करें तो इसमें टोटल कितने पद है? 5। कितने पद है? कितने पद है बच्चों? 5 पद है। और इसमें जो प्रथम पद है भारत महिमा पाठ में, जो बच्चों प्रथम पद है किस पुराण से लिया गया? विष्णु पुराण से लिया गया बच्चों। किस पुराण से लिया गया? और दूसरा जो पद है बच्चों किस पुराण से लिया गया? भगवत पुराण से। किस पुराण से बच्चों? अब यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद लिए गए हैं? तो बच्चों कितने पद लिए गए? कितने पद लिए गए बच्चों? 2 पद अगर पुराण से लिया गया है तो जो शेष पद बच गया है वह आधुनिकी से लिया गया है। जो शेष पद है किससे बच गया है? जो लिया गया है शेष पद है किससे लिया गया बच्चों? आधुनिकी से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चों? और जो आधुनिकी की रचयिता है उसका नाम अध्यक्ष है बच्चों। जो शेष पद बच जाते हैं या अवशिष्ट जो बच जाते हैं, शेष जो पद बच जाते हैं, उसका कौन है रचयिता? क्या नाम है बच्चों? अध्यक्ष। बच्चों पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? और पुराणों को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? महर्षि। महर्षि बच्चों वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास लिखने वाले व्यक्ति है। क्लियर हो यहाँ तक बच्चों? किस रूप में है? पद के रूप में है। टोटल पद कितने हैं इसमें? प्रथम जो पद है भारत महिमा में किस पुराण से लिया गया है? और दूसरा भागवत पुराण से। शेष जो पद बच जाता है 3 वो किससे लिया गया बच्चों? आधुनिकी से। और उसके जो लेखक है, रचयिता है, कौन है? और पुराणों की संख्या बच्चों कितनी है? और लिखने वाले व्यक्ति कौन है? क्या यहाँ तक क्लियर हो? चलते हैं बच्चों आगे। कहता है अस्माकम देश, हमारा देश, भारतवर्ष मिति कथ्यते। जो हमारा देश है क्या कहलाता है बच्चों? भारतवर्ष कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे देश को किस नाम से जानते हैं? तो भारतवर्ष। किस नाम से बच्चों? क्लियर हो? अस्य महिमा, इसकी महिमा सर्वत्र ज्ञेयते। मतलब इसकी जो महिमा है ना, किसकी महिमा बच्चों? भारत की। किसकी महिमा? भारत की महिमा। सर्वत्र मतलब होता है बच्चों सभी जगह। क्या होता है बच्चों? सभी जगह। क्या होता है? सभी जगह। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? किसकी महिमा? भारत की महिमा बच्चों सभी जगह गाई जाती है। पाठ है इसमें, इस पाठ में विष्णु पुराणात भगवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पदम गृहीत अस्ति। कहता है बच्चों इस पाठ में जो है ना, जो पहला पद है किस पुराण से लिया गया है? और दूसरा पद बच्चों, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? दूसरा क्वेश्चन बच्चों, भारत महिमा पाठ में द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है? क्लियर हो? अवशिष्टानि पद्याध्यक्षेन निर्णय प्रस्तावितानि। कहता है बच्चों जो शेष पद बच जाते हैं उसके जो लिखने वाले व्यक्ति है उनका नाम क्या है बच्चों? अध्यक्ष है। किस पाठ में? भारत महिमा पाठ में जो बच्चों जो शेष पद बच जाते हैं उनको लिखने वाले व्यक्ति कौन है? अध्यक्ष है बच्चों।
भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपम वर्तते। कहता है बच्चों भारत के प्रति, किसके प्रति? भारत के प्रति बच्चों भक्ति अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारा, किसके प्रति? भारत के प्रति कैसा होना चाहिए? भक्ति रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए बच्चों? तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमें अपने देश के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? भक्ति भाव रखना चाहिए। क्लियर हो बच्चों? यहाँ तक का पहले ऑब्जेक्टिव देख लिया जाए। बच्चों बताओ ये किस रूप में है? कितने पद है? भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? दूसरा पद शेष, अभी शेष का जो रचयिता है, पुराणों की संख्या और लिखने वाले व्यक्ति, हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? किसकी महिमा बच्चों? और हमें अपने देश के प्रति कैसी भाव रखनी चाहिए? क्लियर हो बच्चों? सबसे पहली बात करते, पहली जो लाइनिंग है जो पुराण से लिया गया है, गायन्ति देव किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूभागे। कहता है बच्चों गायन्ति गाते हैं, क्या करते हैं? गाते हैं। देवा मतलब देव, कौन गाते बच्चों? देव गाते हैं। किल अवश्य ही, अवश्य ही गीतकानी, क्या करते हैं बच्चों? देव लोग जो है ना, देव देवता, वह गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन गीत गाते हैं बच्चों? कौन गीत गाते हैं बच्चों? देव क्या करते हैं? गीत गायनते हैं। गायन्ति देव किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूभागे। कहता है देव तो गीत गाते ही गाते। क्या गीत गाते हैं बच्चों? धन्यास्तु, धन्य है प्रभु वे ते भारत भूभागे। वो भारत भूभागी है ना, जो भारत जो भूमि है वो क्या है? धन्य है बच्चों। क्या गीत गाते हैं कि जो भारत जो भूमि है ना वो क्या है? धन्य है। कौन कहते हैं बच्चों? देव कहते हैं। कहते हैं गायन्ति देव किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूभागे। देवता गण गीत गाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? कि धन्य है वो भूमि, धन्य है वो भूमि। कौन भूमि? भारत भूमि बच्चों। कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग अस्पर्ध मार्ग भूते भवन्ते भूया पुरुषा श्रुतवाद। कहता है स्वर्ग से भी सुंदर कौन बच्चों? भारत की भूमि। कौन? भारत की भूमि प्यारे बच्चों, स्वर्ग से भी सुंदर है। भवन्ते भूया पुरुषा श्रुतवाद। और यहाँ पे जो व्यक्ति है ना, कहाँ पे? भारत में जो व्यक्ति है, श्रुतवाद, पुरुषा श्रुतवाद, उसकी जो तुलना, तुल्य किससे किया गया बच्चों? परमात्मा से। किससे बच्चों? परमात्मा से। कहता है स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुष श्रुतवाद। कहते हैं स्वर्ग से भी सुंदर भारत की भूमि है और यहाँ पे जन्मे हुए पुरुष की जो तुलना है ना बच्चों, किससे है? गायन्ति देव किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूभागे स्वर्ग अपवर्ग अस्पंद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुतवाद। देवता गण गीत गाते हैं, भारत भूमि वो धन्य है, स्वर्ग से भी ये क्या है? सुंदर है। और पुरुष जो यहाँ पे जन्मे है वो क्या है बच्चों? परमात्मा के तुल्य माना जाता है। क्लियर हो? कहता है अहो। बताओ पहले बच्चों, दूसरा जो पद भी है भारत महिमा पाठ में किस पुराण से लिया गया? किस पुराण से बच्चों? भागवत पुराण से। तो कहता अहो इससे, अहो इससे बच्चों अमीसाम किमकारी शोभनम। कहता है इससे। शोभनम मतलब होता है प्यारे बच्चों अच्छा। क्या होता है? अच्छा। इससे अच्छा किमकारी, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, इससे अच्छा क्या हो सकता है बच्चों? इससे अच्छा क्या हो सकता है? प्रसन्न ऐसाम शिवदूत स्वयं हरि। इससे अच्छा क्या हो सकता है बच्चों? जहाँ स्वयं परमात्मा भी क्या है? खुश है। तो कहाँ बच्चों? भारत में। तो क्वेश्चन बच्चों, ऐसा कौन सा देश है जहाँ परमात्मा भी क्या है? खुश है। कौन सा बच्चों? कौन सा बच्चों? भारत। कहते हैं यह जन्म लब्धम निरीशु भारत जीरे। कहता है यह जन्म, जो जन्म लिए हैं, क्या लिए बच्चों? जन्म लिए हैं। लब्धम मतलब लाभदायक है। क्या है बच्चों? लाभदायक है। निरीश भारत जीरे,
जो भारत भूमि पे जन्मे लोग हैं उनके लिए ये लाभदायक है। लेकिन लाभदायक कब होगा बच्चों? मुकुंद सेवो पिकम अस्पृहा ही ना, जब वो क्या करेंगे? परमात्मा की सेवा करेंगे। किसकी सेवा करेंगे बच्चों? परमात्मा मतलब बच्चों गॉड, देव, भगवान, ईश्वर, जगदीश, बहुत सारे प्रियवाची। क्लियर हो बच्चों? कहता है यह जन्म लब्धम निरिसु भारत जीरे बच्चों मुकुंद सेवय पिकम अस्पृहा ही ना। कहता है जो जन्म लिए हुए लोग हैं उनका जीवन लब्ध है, लाभदायक है, लेकिन उनको बच्चों किनकी सेवा? देव की। किनकी सेवा? परमात्मा की, भगवान की, ईश्वर की, गॉड की, जगदीश की, जिसको कह लो वो सारे के सारे बच्चों देव का एक परिवाची है। आगे बच गया बच्चों आधुनिकी से लिया गया। किससे लिया गया बच्चों? आधुनिकी से। तो कितने पद आधुनिकी से लिया गया बताओ? 3 पद बच्चों आधुनिकी से लिया गया। कहता है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। कहता है यम, यह निर्मला मतलब इसमें है ना किसी भी प्रकार का गंदगी ना हो। वत्सला का मतलब होता है बच्चों आपसी प्रेम। क्या होता है? आपसी प्रेम। जैसे धरती और हम लोगों के बीच क्या होता है? माँ का संबंध होता है ना, तो इसको बोलते हैं आपसी प्रेम बोलते हैं बच्चों। यम, यह निर्मला क्या है? किसी भी प्रकार का इसमें गंदगी नहीं है। वत्सला हम दोनों के बीच रिश्ता जो है क्या है? वत्सला रिश्ता है, यानी प्रेम का रिश्ता है। मातृभूमि, लेकिन किससे बच्चों? मातृभूमि से। किससे बच्चों? हमें अपनी मातृभूमि से कैसा संबंध है? निर्मला संबंध है, वत्सला संबंध है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि बच्चों जो हमारे यहाँ की मातृभूमि है वह कैसा है? निर्मला है और वत्सला है। तो कहता है बच्चों इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। कहता है हमारे यहाँ की जो मातृभूमि है बच्चों निर्मला है और वत्सला है। क्लियर हो? प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष मेतेत। कहता है बच्चों ये आज से नहीं, प्रसिद्धम सदा मतलब प्रसिद्ध है, सदा हमेशा से, सदा हमेशा से बच्चों भारतम वर्ष एतेत। ये बात है ना बच्चों आज से प्रसिद्ध नहीं है। कौन सी बात? कि हमारी जो मातृभूमि है बच्चों वो कैसी है? निर्मला वत्सला है। ये बात आज से प्रसिद्ध नहीं है, ये वर्षों से है, ये सदा से है, ये हमेशा से है बच्चों। क्या क्लियर हो? आगे कहता है बच्चों विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रिहकत्व वहन्ते वसंती। कहता है बच्चों विभिन्न जना मतलब अलग अलग जाति यानी लोग, धर्म जाति प्रवादे, और यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। कहाँ पे बच्चों? भारत में। रिहकत्व भाव वसंती सम, और वो लोग हैं ना एकत्व भाव से क्या करते हैं? रहते हैं। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा। क्या पूछेगा बच्चों? बताइए कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं? कहाँ? भारत बच्चों। क्लियर हो? कहता है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष एतत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रवाद रिहकत्व भावम वहंतो वसंती। जो हमारे यहाँ की मातृभूमि है निर्मला है, वत्सला है, यह बात पहले से ही हमेशा से ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग बच्चों रहते हैं। और किस भाव से रहते हैं? एकत्व भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं बच्चों? एकत्व भाव से रहते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। कहता है विशाल अस्मद्या धारा भारतीय। कहता है विशाल मतलब बड़ा, विशाल मतलब बड़ा बच्चों। धारा मतलब पृथ्वी, धरती। क्या चीज? धरती। भारतीय की, भारत की जो धारा है क्या है बच्चों? विशाल है। भारत की जो धारा है कैसी है? विशाल है बच्चों। सदा हमेशा, सदा हमेशा सेवित है, यानी इसकी जो सेवा करता है या सेवित है। सागर किससे सेवित है बच्चों? सागरों यानी समुद्रों से क्या है? ये सेवित है। रम्या रूपम, और इसके रूप को भी निखारने का कार्य सागर से ही होता है।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों क्या, कि हमारे यहाँ की यानी भारत की जो धारा है कैसी है, और इसको कौन सेवित करता है? सागर। सागर की वजह से ही बच्चों इसकी रूप क्या होती है? निखरती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे खुद से समझ सकते हैं आप लोग। आगे कहता है बच्चों, वने पर्वते निर्झय वर्वे भूते वरहंती भिरेसा शुभा चाप गाबी। और कहता है बच्चों इनकी शोभा बढ़ाने में, किनकी शोभा बढ़ाने में बच्चों? किनकी शोभा बढ़ाने में? भारत की शोभा बढ़ाने में प्यारे बच्चों कौन कौन चीज भाग ले रहे हैं? वन, पर्वत और बच्चों झरना। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की शोभा बढ़ाने में कौन कौन चीज अपना योगदान दे रहे हैं। क्या क्लियर हो बच्चों? कहता है विशाल अस्मद्या धारा भारतीय सादा सेवता सागरे रम्य रूपम वने पर्वते निर्जय भव्य भूते वरहंती भिरेसा शुभ चापिका। हमारे यहाँ की जो भारत की जो धारा है, भूमि है, वो विशाल है और ये सदा, ये हमेशा सागरों से बच्चों क्या है? सेवित है। और इसी की वजह से उसकी रूप क्या होती है? निखरती है। और इसकी जो शोभा बढ़ाने में, किसकी शोभा बढ़ाने में बच्चों? भारत की। कौन कौन? वन, पर्वत और झरना अपना योगदान दे रहे हैं बच्चों। कहता है जगत गौरम। जगत मतलब विश्व। क्या बच्चों? विश्व। गौरव मतलब विशाल समझ लो। भारतम शोभनम, ये है ना भारत विश्व में क्या है? शोभनीय है। भारत जो है बच्चों विश्व में क्या है? शोभनीय है। सदा अस्मिद्याभिरेता पूजनीय। और ये सदा है ना क्या होता है? पूजनीय होता है। ये क्या है? सदा, हमेशा पूजनीय है। भवेद होना चाहिए बच्चों देशभक्ति। क्या होना चाहिए? देशभक्ति। समेसाम जनानाम, सभी लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। सभी लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए बच्चों? देशभक्ति होना चाहिए। जब हमें अपने अंदर अपने देश के प्रति एकदम जान को निछावर करने की बात रहे, तब भी हम निछावर करने के लिए तैयार है। और यह बात है ना परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। और ये बात है ना, ये चीज़ हमसे दूसरा भी क्या करे? सीखे। और ये किस रूप में हम बता देंगे? उदाहरण के रूप में भी हम एक चीज़ व्याख्या कर सकते, उसको बता सकते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें यहाँ तक कि सर कटाने की भी बात आए तो हम अपने देश के लिए क्या करेंगे बच्चों? हंसते हंसते कटा लेंगे। तो वही कहता है बच्चों सदा जगत गौरम भारतम शोभनीय। यह है ना भारत विश्व में क्या है? शोभनीय है। सदा स्मृत भिरेता तथा पूजनीयम। और ये क्या है? पूजनीय है। भवेद होना चाहिए बच्चों देशभक्ति समेसाम जनानाम, सभी लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। और ये है ना हम उसके लिए क्या बन सकते हैं? उदाहरण बन सकते हैं। और वो हमसे देख करके क्या कर सकता है? सीख सकता है। क्या क्लियर हो बच्चों? यहाँ तक किसी को पूछना? एक बार ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं बच्चों। बताओ हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत महिमा पाठ में बच्चों प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? दूसरा पद शेष जो पद है किससे लिया गया? शेष पद के रचयिता कौन है? पुराणों की संख्या बच्चों, लिखने वाले व्यक्ति कौन? और शेष पद को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? अध्यक्ष है बच्चों। किसके गीत सभी लोग गाते हैं? और किनका गीत देवता भी गाते हैं? भारत। और भारत की जो भारत है स्वर्ग से भी क्या है? सुंदर है। यहाँ पे जन्म लिए हुए व्यक्ति किसकी तुलना किसे? परमात्मा से। यहाँ पे कौन बच्चों खुद से भी स्वयं क्या होते हैं? खुश होते हैं। कौन? देवलोक, हरि लोग। हमारे यहाँ की मातृभूमि कैसी है? कैसी है? ऐसे कौन से देश है जहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं? किस भाव से रहते हैं?
भारत की धारा कैसी है, किस चीज से सेवित है, और भारत को शोभनीय बनाने में कौन कौन चीज योगदान है, और ये विश्व में क्या है बच्चों, प्रसिद्ध है, और ये विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है, और ये सभी जगह पूज्य है। और हमें अपने देश के प्रति कैसी भाव होनी चाहिए, देशभक्ति भाव होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे के लिए भी क्या बन सकते, एग्जाम्पल बन सकते, उदाहरण बन सकते। क्या क्लियर हो बच्चों? किसी को पूछना यहाँ तक, क्या यहाँ तक का व्यक्ति सबको क्लियर हो गया? सब बता देगा? पक्की बात है? कौन कौन बता देगा? हाथ उठाओ। कर लिया जाए इंटरव्यू, बुला लिया जाए। चलो कौन आएगा पहले? चलो बताओ, हमारे यहाँ की मातृभूमि कैसी है? निर्मला और वत्सला। भारत की धारा कैसी है? भारत की धारा विशाल का है। आ गया जा। किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं? भारत के। हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत की। चलो बहुत अच्छा। और कोई? किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं? भारत में जन्मे हुए लोगों की तुलना, पुरुष की तुलना किससे की गई है? यहाँ पे कौन स्वयं खुद खुश रहते हैं? भारत में जन्म लिए हुए लोगों के लिए लाभदायक होगा जब वो किसकी सेवा करेंगे? भगवान की। हमारे यहाँ की मातृभूमि कैसी है? निर्मला वत्सला। क्या ये बात आज से प्रसिद्ध है? हमेशा से प्रसिद्ध। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं? भारत। किस भाव से रहते हैं? एकत्व। भारत की धारा कैसी है? विशाल। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई बच्चों? और कोई? हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत महिमा पाठ में बच्चों प्रथम पद किस पुराण से लिया गया? विष्णु पुराण। द्वितीय पद? भगवत पुराण। जो शेष पद है किससे लिया गया है? आधुनिक की। उनको लिखने वाले व्यक्ति कौन? अध्यक्ष। किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं? भारत। यहाँ पे जन्मे हुए जो पुरुष है उसकी तुलना किससे की परमात्मा है? से। बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। हो गया।